जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय सत्संग जी। अगर मेरे बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना सत्संग जी। आज गुरु जी की कृपा से मैं आज अपना तीसरा सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मेरी बेटी अब 2.5 साल की हो चुकी है। वो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा बोलती है। अभी क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले से ही उसने हकलाना शुरू कर दिया है। पहले वो बिल्कुल ठीक बोलती थी। अभी मेरी बेटी सिर्फ 2.5 साल की है। अब मैं उसको लेके अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई हूँ। वो इतना सही बोलती थी, उसको घर में सबके नाम, सब एनिमल्स नेम, कलर्स नेम, सब कुछ उसको मतलब बहुत जल्दी वो सीख गई थी। उसकी जो गेटिंग पावर है वो बहुत अच्छी है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले से ही पता नहीं क्या हुआ है, वो चीज़ें भूलती जा रही है। उसको इवन समटाइम मेरा नाम भी याद नहीं रहता। मुझे अपने पापा के नाम से बुलाती है और जल्दी अब हम कुछ पूछते हैं तो जल्दी कुछ बताती भी नहीं है। पहले तो वो चुप ही नहीं रहती थी, इतना बोलती थी, सबका मन लगाए रखती थी। लेकिन पता नहीं अब उसको क्या हो गया है, वो बोलती ही नहीं है। मैं बस गुरु जी से कहना चाहती हूँ, गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स मेरी बेटी पर रखना। आपने दी है तो आप ही संभालो, आप ही हमारा बेड़ा पार लगाओ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं है उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। हर एक सांस के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा की दी, गुरुपा की लाडली। ऐसे तो सब लाडले गुरुपा के, पर मैं लाडली हूँ। सॉरी संगत जी। गुरुपा आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। मैं पहले गुरुपा का मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मेरे पापा की तरफ से है। गुरुपा, अगर मैं शुक्राना करते समय कुछ भूल चूक कर जाऊँ तो मुझे कृपा करके क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ कि पापा को है ना, बाहर जाते हैं पापा, तो वो एक आंटी और एक छोटी आंटी को देखते हैं। तो छोटी आंटी देखते हैं तो वो कुछ रोटी मांगते हैं कि मुझे रोटी दे, ऐसे। तभी तो पापा के पास कुछ होता नहीं है, पर पापा बोलते अभी तो है नहीं, पर पता नहीं अचानक से वो हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं। मुझे इतना पता नहीं है। तो वो बोलते हैं कि मुझे रोटी दो। तो फिर पापा आते हैं और उन्हें रोटी देते हैं। तो मुझे ऐसे ही सत्संग टेलीपैथी द्वारा फ्लैश होता है कि पुत्र मैं आया सी तो मैंने पहचाना नहीं, मैं आया था तूने मुझे पहचाना नहीं। ये पापा की ओर से सत्संग शुक्राना करती हूँ। इसके लिए अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा अब किसी ना किसी रूप पर आकर हमारे कष्ट, हमारे दुख तकलीफ, हमारा इतना अच्छा करना, हमारे लिए इतना सोचना। हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे पालनहार हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा आपका किस तरह से शुक्राना करूँ, किस तरह से शुक्राना करूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और सारी देवी देवता को भी तहे दिल से शुक्राना। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का, तहे दिल से शुक्राना कि आप मेरे नहीं हैं, ये तो सब आपका ही है।
पापा को ब्लेस करते, उनके कर्म काटने में उनकी मदद कर रहे हैं, तो तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब तलक मेरी सांस में सांस है तो तलक मैं शुक्राना करते रहूँगी और करते ही रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही सब पर ब्लेसिंग बना के रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं प्रीति दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी और गुरु जी, सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरी लाइफ में आने के लिए। संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल हर जगह मुझे ओम के दर्शन हो रहे हैं और गुरुजी हर जगह मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं। एक दिन जब मैं शाम के टाइम अपने मंदिर में पूजा कर रही थी तो मेरे घर के मंदिर में एक छोटी सी बटरफ्लाई मरी हुई मिली। मुझे इतना दुख हुआ, पता नहीं गुरुजी मेरा कौन सा कष्ट काट रहे थे। मेरे पास बहुत टाइम से ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। मुझे नहीं पता गुरु पापा कि किसने हम पे ब्लैक मैजिक किया है और मैं क्या करूं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं गुरुजी, आप इन बुरे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, और मेरी और मेरे परिवार के इन लोगों से रक्षा कीजिए। और उनकी अगर कोई गलती है तो मैं चाहती हूँ गुरुजी कि आप उन्हें पनिश भी करें, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपने हेल्थ की वजह से। संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि जून मंथ में मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मेरे गले में सूजन लग रही है, तो उसने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था। जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें 2 गांठें दिखी। FNAC रिपोर्ट में तो आयोडीन की कमी से वो जो गांठें होती हैं वो शो हुआ। एलोपैथी के डॉक्टर ने तो सर्जरी के लिए बता दिया, बट मैं सर्जरी के नाम से बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी में बड़ा ऑपरेशन होगा और उसमें रिस्क भी बहुत है। तो उसी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट किया और अभी तक मेरी आयुर्वेदिक दवाई ही चल रही थी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि जब उन गांठों की जांच की गई तो उसमें आयोडीन की कमी से गोइटर का पता लगा। उसमें और कोई डेंजर चीज़ें नहीं आई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे कैंसर के भी मैसेजेस आ रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि उसमें मल्टी नोड्यूलर आयोडीन एफिशिएंसी की गांठें निकली। लेकिन फिर भी एलोपैथी के डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए बोल दिया था, तो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर से दिखला रहे थे। और जब मैंने करंट में अभी अल्ट्रासाउंड कराया तो गांठों का साइज और बढ़ चुका है, और अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने कहा कि और भी बहुत सारी गांठें हो गई हैं। पता नहीं गुरुजी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। संगत जी, प्लीज़ प्रेयर फॉर मी कि मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाए, गांठें बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मैं सर्जरी बिल्कुल नहीं चाहती गुरुजी। संगत जी, प्लीज़ प्रे फॉर मी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गलतियों को माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज जी की। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे भूल से भी कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी महाराज, उसे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी के बताए अनुसार मैं अपने गले पर गुरुजी का चंदन टीका
लगा रही हूँ और नाभि पर भी लगा रही हूँ। आगे जैसी गुरु जी की इच्छा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आज एकादशी देव उठने का दिन है, जिसके लिए मैं सारे संगत परिवार को लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और गणेश जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनसे हर भूल गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ और सारी संगत परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए के लिए अरदास करता हूँ। संगत जी, आज एकादशी का दिन है संगत जी, और मेरे परिवार का दीपावली का पूजा एकादशी को ही होता है, दीपावली को नहीं होता है, जिस वजह से दीपावली त्यौहार नहीं मनाया जाता है संगत जी। तो आज मैं गजरा लेने के लिए बाज़ार में जब गया संगत जी, तो गजरा तो रास्ते में मिल गया और फूल माला लेने के लिए आगे बढ़ा बाइक से। तो गुरु जी की फेवरेट नंबर 777 के रूप में मुझे दर्शन हुए। मैंने गुरु जी को शुक्राना कहा संगत जी। फिर वहाँ से आया तो नाश्ता करके आज लेट दुकान भी पहुँचा हूँ, गया था संगत जी, दुकान भी लेट पहुँचा। दुकान को गया शाम को संगत जी, पूजा पाठ किया, गुरु जी का विधि बाती जलाई मैंने, और गुरु जी का संध्या वेला शुक्राना करता हूँ। आज मैंने नहीं कर पाया कि पूजा पाठ में बिजी था, इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा मांगता हूँ। गुरु जी सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। संगत जी, मेरे रिश्तेदार थे जिन्होंने दिवाली पर ही मौके पर उनके साथ पटाखा लेने गया था, उनके घर रह रहा था संगत जी। बहुत पहले जब छोटा था तो उन्हें बहुत बुरी बात बोल दी थी संगत जी, वो मेरे दिल को लग गई थी। और वो साल है और आज ये 2024 का साल है संगत जी। मैं वो सन याद नहीं है, बहुत छोटा था मैं, तब काम सीख रहा था। अभी तो काम कर लेता हूँ, जेवर बना लेता हूँ संगत जी। तब उस साल से लेके संगत जी आज 2024 तक मैंने संगत जी कभी भी पटाखे नहीं जलाए, कभी पटाखे नहीं फोड़े संगत जी। उन्होंने इतना मन दुखा दिया है मेरा, ये गुरु जी जानते हैं और ये मैं जानता हूँ संगत जी, क्योंकि वो जिस अंदाज से वो बात किया गया था वो बहुत तकलीफ़ देने वाला था, वो मेरे दिल को लग गया संगत जी। और मैं चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाता हूँ, अकेला नहीं निकल पाऊँगा संगत जी। मेरा कोई साथ है भी नहीं ना संगत जी कि मेरा उंगली पकड़कर इस दर्द तकलीफ़ से बाहर निकाल ले, दो प्यार के बोल सके। इसके लिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ संगत जी। दिवाली त्यौहार हो, एकादशी त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार हो, दुखी रहता हूँ, उदास रहता हूँ, क्योंकि संगत जी सालों से यही ज़िंदगी जी है मैंने। पता नहीं क्या होने वाला है संगत जी ज़िंदगी में आगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वैसे माता महालक्ष्मी की मुझ पर कृपा जब काम करने लगा तब से है मुझ पर, कि माता महालक्ष्मी ने मेरे पास वास करती थी संगत जी। पैसे की कभी कमी नहीं होती थी। मेरे जो काम होता था, ज़रूरतें होती पैसे का, वो कमाई से अपने कुछ न कुछ पूरा कर लेता था संगत जी। घर में जो ज़रूरतें थी वो पूरा कर देता था कमाई से। ये तो माता महालक्ष्मी की मुझ पर कृपा है, जिसके लिए मैं करोड़ों बार माता का शुक्राना करता हूँ, गुरु जी का शुक्राना करता हूँ संगत जी। संगत जी, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि मुझे दीपावली के पटाखे फोड़ते हुए सालों हो गए संगत जी। इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग पैसे के नशे में किसी को भी कुछ भी बोल जाते हैं। जब हालात अच्छे ना होना संगत जी, जब आप
परेशानियाँ हो या जैसे गरीबी हालत हो आपकी, तो कोई भी आपको कुछ भी बोल देगा है। तो संगत जी, आज की दुनिया का सत्य यही है कि आपके पास पैसे हैं तो आपकी इज्जत है, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपकी इज्जत नहीं है। तो संगत जी, ये सब पैसे का ही सब कुछ खेल है। पैसे की वजह से इंसान अपनी इंसानियत ख़त्म कर रहा है संगत जी, जो कि नहीं करना चाहिए संगत जी। गुरु जी माता लक्ष्मी से जब तक कृपा बनाए हैं तब तक आपके पास पैसे ही हैं संगत जी। जब गुरु जी माता लक्ष्मी आपके पास कृपा ना बनाएंगी तब आप क्या करेंगे? तब आप भी गरीब हो जाएंगे, तब आपका भी कोई ना कोई मजाक उड़ाएगा संगत जी आपकी गरीबी का। तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको वो दर्द महसूस होगा संगत जी। यही लोग संगत जी नहीं समझते हैं, जो कि मैं अपने संगत परिवार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो भी ये सत्संग सुने संगत जी, वो ये सीखें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पैसे वाले हों कुछ भी हों, लेकिन घमंड की भावना मत रखिए। छोटा है, गरीब है, उसको भी आप इज्जत से बुलाइए, इज्जत से बात कीजिए। मैं अपनी संगत परिवार को और दुखी ना करते हुए अपना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ। मुझसे बोलने में कोई भूल गलती हुई हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करें। अगर मैंने कुछ भी गलत कहा हो तो संगत जी मुझे क्षमा करें। और अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश भगवान, जय गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश भगवान, जय हर हर महादेव, जय शिव शंभु। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।